अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग खाना खाने के बाद सीधा नहीं बैठ पाते, जिनको लगता है कि खाना नीचे हज़म होने के बजाय ऊपर की तरफ आ रहा है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी कहते हैं कि उनको रात को उठकर नींद से बार-बार पानी पीना पड़ता है, क्योंकि सीने और गले में इतनी जलन होती है कि बर्दाश्त मुश्किल हो जाती है। कुछ लोग बहुत लंबे अरसे से एसिडिटी की मेडिसिन ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह कंट्रोल नहीं होती। उनको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर बाद में उनको वही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशंस के अंदर डॉक्टर एक खास मेडिसिन रेकमेंड करते हैं, जिसका नाम है वोनप, जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब कि जो मेडिसिन इसके अंदर मौजूद है, उसका नाम है वोनोप्राज़ान। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसको किन-किन लोगों में इस्तेमाल करवाया जाता है, इसको कैसे सेफली यूज़ किया जाता है ताकि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। ये मेडिसिन स्टमक में ज़्यादा बनने वाले एसिड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करवाई जाती है। इसे गर्द या फिर एसिड रिफ्लक्स डिजीज, स्वेयर हार्टबर्न, स्टमक अल्सर और एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स के साथ दिया जाता है। जो लोग लंबे अरसे से एसिडिटी के मसले से परेशान है और उनको नॉर्मल पीपीआई मेडिसिन इस्तेमाल करके वैसा फ़र्क नहीं महसूस हो रहा था, उनको ये मेडिसिन डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बिल्कुल आसान अल्फाज में समझते हैं कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करती है, जिसकी वजह से ये हमें इतना फ़ायदा पहुँचाती है। हमारे स्टमक के अंदर छोटे-छोटे सेल्स होते हैं जो कि एसिड बनाते हैं। इन सेल्स के ऊपर एक स्पेशल पंप होता है जिसे हम एसिड पंप कहते हैं। ये पंप हाइड्रोजन आयंस को स्टमक के अंदर भेजकर एसिड बनाता है। जब एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है तो वो ऊपर फूड पाइप की तरफ चला जाता है, जिससे सीने में जलन और गला खराब महसूस होता है। पुरानी मेडिसिन जैसे ओमेप्राज़ोल या फिर इसोमेप्राज़ोल इस पंप को इनडायरेक्टली बंद करती हैं या कह लें कि ब्लॉक करती हैं और उनको काम करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन जो वोनोप्राज़ान है ये डायरेक्ट उस पंप को, एसिड पंप को ब्लॉक करती है और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल तरीके से। इसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है और अल्सर को हील होने का मौका मिलता है, क्योंकि जो एसिड है वो कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं। ज़्यादातर लोगों को इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ पेशेंट्स को ऐसा होता है कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को लूज़ मोशन हो या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाए। कुछ लोगों को नोज़िया या फिर हल्का सा चक्कर आने का मसला हो सकता है। अगर लंबी मुद्दत तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए बिना डॉक्टर की गाइडेंस के, तो फिर ऐसा हो सकता है कि बॉडी के अंदर विटामिन B12 या फिर मैग्नीशियम की कमी हो। इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन से बचना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको सेवियर लिवर डिजीज़ है या फिर कोई किडनी प्रॉब्लम है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, या फिर कोई और मैदे का कोई ऐसा मसला है जो कि अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ, या फिर अचानक से मैदे में दर्द महसूस होता है आपको, जो कि अभी मतलब कि जिसका पता नहीं चला कि वो किस वजह से दर्द हो रहा है, तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। वो फीमेल जो कि प्रेगनेंसी में या वो किसी बच्चे को फीड करवाती हैं, वो वोनोप्राज़ान टैबलेट को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। अगर आप लंबे अरसे से वेट लॉस, ब्लैक कलर का स्टूल आना या फिर किसी खून की उल्टी जैसे सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं अपने साथ, तो आपने ये ध्यान रखना कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपना प्रॉपर चेकअप लाजमी करवाएं, ताकि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो या फिर खुद से सेल्फ मेडिकेशन करने की वजह से कोई और नुकसान ना हो। ये वोनोप्राज़ान टैबलेट जो है, जिसका जो ब्रांड नेम वोनप है, ये कुछ दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट भी कर सकती है। इस इंटरेक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में अगर आप ये मेडिसिन भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले या फिर इस मेडिसिन का असर कम हो जाए। तो जिन मेडिसिन्स के साथ ये मेडिसिन इंटरेक्ट करती है, उसमें नंबर 1 पर आती है क्लोपिडोग्रेल, दूसरे नंबर पर इसके अंदर आती है इट्राकोनाज़ोल, कुछ एंटी फंगल और मेडिसिन्स भी आती हैं। मतलब कि अगर आप कोई और ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं साथ में, अगर आप इस मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको इस मेडिसिन का असर कम हो या फिर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती हुई है या नहीं। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उसको बताएं कि आप पहले कौन-कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो आपको उसके हिसाब से डोज़ मैनेज करके दे। अक्सर इस मेडिसिन की जो डोज़ होती है वो 20 mg होती है। जो डोज़ है वो एग्जैक्ट ड्यूरेशन और डोज़ डिज़ीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि वो उसको किस किस लेवल की प्रॉब्लम है या फिर किस लेवल की बीमारी है। इस मेडिसिन को खाने के साथ या फिर बिना खाने के भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये पीपीआईज़ की तरह जो है वो फूड टाइमिंग पर डिपेंड नहीं करती। इस टैबलेट को पानी के साथ निकलना होता है, इसको चबाना नहीं होता। और अगर आपसे इसकी पहली डोज मिस हो जाए और अगली डोज का टाइम आ जाए, तो आपने डबल डोज इस्तेमाल नहीं करनी। आपने हमेशा जो है अपनी वही डोज के साथ आपने चलना है जो उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग है।
मतलब कि ऐसा ना हो कि आपसे अगर पिछली डोज मिस हो गई तो आपने डबल डोज ले ली है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, उससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। आखिर में अगर शॉर्टली बात की जाए तो अगर आप रोज़ एसिडिटी, सीने की जलन और रिफ्लक्स से थक चुके हैं तो सही डायग्नोसिस और सही मेडिसिन जो है वो आपको रिलीफ दे सकती है। लेकिन एक बात याद रखें कि हर पेशेंट की बॉडी बिल्कुल सेम नहीं होती, ना ही सेम तरीके से काम करती है, इसलिए पेशेंट की कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।